हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRK ड्रामा एक्सप्लेन। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ, सो प्लीज़ वॉच फुल, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। पार्ट की स्टार्टिंग शिन से होती है। शिन थिप और नांग को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान थी। वो क्लियर करना चाह रही थी कि उसने जो कुछ भी डाउट किया है क्या वो सच है या झूठ है। इसी वजह से वो नांग के पास आती है और उससे पूछती है कि उसे कुछ और खाने पीने की चीज़ें चाहिए, जिस पर नांग कहती है तुम्हारी लास्ट वाली पेस्ट्रीज जो मैंने खाई वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था, सच में मज़ा आ गया। शिन नांग को अकेला पा करके बातों ही बातों में उससे पूछती है क्या बात है, तुम किसी से प्यार करती हो सीक्रेटली क्या, जिसकी वजह से तुम नाई के साथ मूवी और शॉपिंग पर नहीं जा रही हो। अगर कुछ ऐसी बात है तो शेयर कर सकती हो, आफ्टर ऑल मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ। इस पर नांग कहती है ऐसी कोई बात नहीं। तब यहाँ पर शिन से पूछती है कि क्या वो थिप से मिली है। पहले तो नांग बताने से हिचकिचा रही थी, लेकिन शिन के इंसिस्ट करने पर वो बता देती है कि एक्सीडेंटली वो लोग एक बार मॉल में मिले, जिस पर शिन का कहना था रियली सिर्फ ओनली ऑन वन टाइम मिले हो, जिस पर नांग कहती है नहीं, उसके बाद भी हम लोग कई बार मिले। एक्चुअली थिप सर को जब भी फ्री टाइम मिलता था तब वो मुझसे मिलने के लिए आया करते थे। और यहाँ पर वो बता देती है कि कब कब थिप को फ्री टाइम मिलता था, जिस पर शिन कहती है वाओ नांग, तुम कितनी ज़्यादा लकी हो ना, थिप सर के रूटीन के बारे में तुम्हें पूरी इन्फॉर्मेशन है। और ये कहते हुए शिन काफ़ी अपसेट भी दिखाई दे रही थी। अगले सीन में पोंग के डैड को दिखाया जाता है, जो कि एंगेजमेंट रिंग शो करने के लिए आए हुए थे नांग के डैड के पास। पोंग के डैड नांग के डैड से कहते हैं क्या मेरी होने वाली डॉटर इन लोग को ये एंगेजमेंट रिंग पसंद आएगी, अगर ऐसी बात है क्या मैं उसे शो कर सकता हूँ या मैं उसे बता सकता हूँ कि उसकी एंगेजमेंट होने वाली है। नांग के डैड मना कर दे, नहीं नहीं इट्स ओके, कोई बात नहीं, एक्चुअली मैं नांग को ये सरप्राइज़ देना चाहता हूँ। नांग के डैड यहाँ पर नाई को लेकर के काफ़ी सेटिस्फाई थे। उन्हें लग रहा था कि नांग जब नाई के साथ शादी कर लेगी तो बहुत ही ज़्यादा खुश रहेगी और वो कहीं दूर नहीं बल्कि उन्हीं के फ्रेंड के पास ही रहेगी। और सेम थिंकिंग पोंग के डैड की भी थी। उनका कहना था बस एक बेटी अपने घर से दूसरे घर पर जा रही है। नांग के डैड नांग की एंगेजमेंट को लेकर के बहुत ज़्यादा खुश थे। उन्हें लग रहा था कि वो अपनी बेटी की लाइफ में एक अच्छा डिसीज़न ले रहे हैं। वो नांग से कहते हैं कि वो बहुत जल्द उसे सरप्राइज़ देंगे। नांग खुश थी कि पता नहीं डैड क्या सरप्राइज़ देंगे, क्योंकि उसे आइडिया नहीं है कि डैड उसके क्या सरप्राइज़ देने वाले। डैड वहाँ से जाने लगते हैं। नांग थिप को याद करके काफ़ी अपसेट फील कर रही थी। मॉम डैड से कहती है क्या आपको लगता है हम हमारी बेटी के लिए सही फैसला ले रहे हैं। तब नांग के डैड कहते हैं आजकल लग रहा है कि तुम बहुत ज़्यादा सोच रही हो, ज़रा अपने माइंड को थोड़ा सा रिलैक्स दो। मैं नांग का डैड हूँ, कोई भी ऐसा फैसला नहीं लूँगा जो मेरी बेटी के लिए आगे चल करके प्रॉब्लम क्रिएट करे। अब जबकि थिप लंदन जा चुका है तो नांग यहाँ पर थिप को मिस कर रही थी। वो काफ़ी अपसेट फील कर रही थी। मॉम उसके लिए जूस लेकर आती है और नांग से पूछती है कि वो अपसेट दिखाई दे रही है, वो क्या सोच रही है, जिस पर नांग कहती है बस ऐसी रैंडमली कुछ सोच रही थी मॉम। जिस पर मॉम का कहना था नांग तुम्हारी इस थिंकिंग से मुझे ऐसा लग रहा है कि मानो क्या तुम किसी से प्यार करती हो क्या, ऐसा मुझे लग रहा है कि मानो तुम्हें प्यार सा हो गया है। जिस पर नांग कहती है ऐसा तो कुछ श्योरिटी है ही नहीं मॉम। जिस पर मॉम का कहना था कि क्या वो किसी को लाइक करती है। तब यहाँ पर नांग थोड़ा तो हिंट दे देती है कि वो किसी को लाइक करती है, लेकिन प्यार करती है या नहीं इसके बारे में उसे कुछ भी आइडिया नहीं है। जिस पर मॉम उसे समझाती है कि अगर उसे ये नहीं फील हो रहा है कि वो किसी से प्यार करती है कि नहीं करती है तो उसे थोड़ा सा रोमांटिक सॉन्ग सुनना चाहिए। नांग अपनी मॉम से कहती है क्या रोमांटिक सॉन्ग सुनने से हमें फील हो जाएगा कि हम किसी को लाइक करते हैं या प्यार करते हैं। लंदन में थिप को दिखाया जाता है, जो कि नांग के मंकी के साथ काफ़ी फन कर रहा था, क्योंकि उस वक्त उसे नांग की बड़ी याद आ रही थी। अगले सीन में नांग को दिखाया जाता है अपने मॉम के कहने पर वो रोमांटिक सॉन्ग सुनना स्टार्ट करती है। रोमांटिक सॉन्ग सुनते ही उसे थिप के ही बारे में सब कुछ याद आने लगता है और यहाँ पर उसे समझ में आने लगता है कि धीरे धीरे कहीं ना कहीं वो भी अब थिप को लाइक करने लगी है। इसी वजह से तो उसे रोमांटिक सॉन्ग सुनते हुए सिर्फ और सिर्फ थिप के ही बारे में ख्याल आ रहा है। यही सारी बातें सोच करके वो बहुत ही ज़्यादा हंस रही थी। तभी उसके पास थिप का कॉल आता है। थिप नांग से पूछता है क्या कर रही हो तुम, जिस पर नांग कहती है मैं रोमांटिक सॉन्ग को सुन रही हूँ। और साथ ये भी पूछती है कि थिप ने उसे कॉल क्यों किया। जिस पर थिप कहता है कि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ, इसी वजह से तुमसे बात करना चाह रहा था, तो इसी वजह से मैंने कॉल किया। अच्छा तुमसे एक बात कहनी थी। जिस पर नांग कहती है हाँ बोलो। तब थिप कहता है एक्चुअली मेरे पास 2 न्यूज़ है, एक गुड न्यूज़ और एक बैड न्यूज़, बताओ क्या सुनना चाहोगी। जिस पर नांग थोड़ा सा अपसेट होते हुए गुड न्यूज़ और बैड न्यूज़, एक काम करो तुम पहले बैड न्यूज़ सुनाओ, उसके बाद गुड न्यूज़ क्या है वो मुझे बता देना। थिप यहाँ पर बताता है बैड न्यूज़ ये है कि एक्चुअली मैं
3 से 4 दिनों के लिए माउंटेन एरिया में जाने वाला हूँ, तो वहाँ पर थोड़ा सा नेटवर्क का इशू हो जाएगा और मेरी और तुम्हारी में भी हो सकता है कि बात ना होने पाए, लेकिन कोई बात नहीं, तुम मैसेज कर देना। जब भी मैं नेटवर्क के कनेक्शन में आऊँगा मैं तुम्हें आंसर रिप्लाई ज़रूर करूँगा। नांग की फेस की स्माइल गायब हो जाती है। वो अपसेट हो जाती है कि अगले 3 से 4 दिनों तक वो थिप की वॉइस नहीं सुन पाएगी। थिप उसे बताता है, अब बैड न्यूज़ तो सुन लिया है, क्या गुड न्यूज़ नहीं सुनोगी? जिस पर नांग कहती है, ऑफ कोर्स सुनूंगी ना, बताओ क्या बात है? जिस पर थिप स्माइल करते हुए कहता है कि उसके बाद वो वापस थाईलैंड आने वाला है और थाईलैंड आने के बाद वो सबसे पहले नांग से मिलना चाह रहा था। वो नांग को कहता है कि वो उसका इंतज़ार करेगी और वो बहुत जल्द आने की कोशिश करेगा और आने के बाद दोनों एक साथ बहुत ज़्यादा फन करने वाले हैं। नेक्स्ट डे नांग यूनिवर्सिटी के लिए जा रही थी। डैड उसे रोक लेते हैं। नांग, मुझे तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है, इसी वजह से क्या तुम मेरे पास आकर के बैठ सकती हो? नांग अपने डैड के पास आती है। क्या बात है डैड, बहुत ही ज़्यादा खुश दिखाई दे रहे हो? जिस पर डैड कहते हैं, रीज़न तुम हो, बस इसी वजह से स्माइल कर रहा हूँ। नांग रीज़न जानना चाह रही थी, जिस पर डैड उसे बता देते हैं कि उन्होंने नांग की एंगेजमेंट नाई से फिक्स कर दी है और एंगेजमेंट बहुत जल्द होने वाली है और शादी भी बहुत जल्द हो जाएगी। ये सुनते ही नांग के पैरों तले मानो ज़मीन से खिसक जाती है, क्योंकि उसने थिप को प्रॉमिस किया है और यहाँ पर उसे न्यूज़ मिल रही है कि उसके डैड ने उसकी एंगेजमेंट फ़िक्स कर दी है। अब नांग करे तो क्या करे, उसे बहुत बड़ा धक्का लगता है। डैड उसे एंगेजमेंट रिंग शो करते हैं कि ये नाई की तरफ से, बताओ तुम्हें एंगेजमेंट रिंग कैसी लगी? क्या अच्छी लगी? मुझे अच्छी लगी। नांग की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो अपने डैड से कहती है, डैड एक बार एटलीस्ट मुझसे पूछ तो लेना चाहिए था कि क्या मैं ये एंगेजमेंट करना चाहती हूँ, ये शादी करना चाहती हूँ या नहीं। जिस पर डैड कहते, तुम मेरी बेटी हो, क्या मैं तुम्हारी लाइफ का ये डिसीज़न नहीं ले सकता हूँ? इस पर नांग कहती है, बट डैड आपको एक बार मुझसे ज़रूर पूछना चाहिए। मॉम कहती है, क्या बात है, कुछ रीज़न है तो बताओ। जिस पर नांग कहती है, रीज़न बस यही है कि मैं नाई को लाइक नहीं करती हूँ, मैं उसके साथ एंगेजमेंट नहीं करूँगी और ना ही शादी करूँगी। जिस पर मॉम कहती है, इसका मतलब तुम पोल को लाइक करती हो, क्या तुम उससे शादी करना चाहती हो? जिस पर नांग कहती है, ना मैं पोल को लाइक करती हूँ और ना ही मैं नाई को लाइक करती हूँ, मैं किसी को भी लाइक नहीं करती हूँ और मैं किसी से भी शादी नहीं करना चाहती हूँ। तब मॉम के इंसिस्ट करने पर नांग यहाँ पर सिर्फ ये बताती है कि वो किसी को लाइक करती है, इसी वजह से वो किसी के भी साथ इंगेजमेंट नहीं करेगी, उसने उसे प्रॉमिस किया है। डैड का कहना था कि उन्होंने अपने फ्रेंड से प्रॉमिस कर दिया है और वो अपनी प्रॉमिस को कभी नहीं तोड़ेंगे, इसी वजह से नांग को शादी करनी ही पड़ेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। और अगर नांग इस शादी के लिए तैयार नहीं है तो भूल जाए कि उसके पेरेंट्स भी हैं। नांग रोते हुए वहाँ से सीधा शिन के पास जाती है और वो इतना ज़्यादा रो रही थी कि शिन को पूछना ही पड़ता है कि क्या बात है ना, इतनी ज़्यादा परेशान क्यों हो, आखिर बात क्या है। नांग चुप होने का नाम नहीं ले रही थी। शिन उसे दूर ले जाती है और उसे बैठा करके आराम से पूछती है कि बात क्या है। तब यहाँ पर नांग बता देती है कि वो नाई को बिल्कुल भी लाइक नहीं करती है और उसके डैड ज़बरदस्ती चाहते हैं कि वो नाई के साथ इंगेजमेंट करे, जो कि नांग ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाह रही है। शिन को यहाँ पर आइडिया तो हो ही गया है कि नांग हो ना हो थिप को लाइक करती है, इसी वजह से वो नांग को थिप की लाइफ से बाहर निकालने के लिए अपने शातिर वाले माइंड को यूज़ करती है और नांग से कहती है, तुम्हारे डैड ने तुम्हारी लाइफ का कुछ डिसीज़न लिया है, ज़रूर कुछ सोच समझ के ही लिया होगा, और एक बात बताओ, क्या सच में तुम किसी को लाइक करती हो? तब यहाँ पर नांग कह देती है कि हाँ वो किसी को लाइक करती है। जिस पर शिन कहती है, क्या उसने कहा है कि वो तुमसे प्यार करता है? नांग के पास अभी श्योरिटी नहीं थी, क्योंकि थिप ने कभी भी उसे ये नहीं कहा कि वो उससे प्यार करता है, इसी वजह से नांग कहती है कि उसने ये तो नहीं कहा कि वो मुझसे प्यार करता है। जिस पर शिन कहती है, एक काम करो, तुम अपने डैड की बातों का मान रख लो, एंगेजमेंट कर लो, इस तरह तुम्हारे पास टाइम भी हो जाएगा और तुम ये भी जान सकोगी कि वो लड़का तुमसे प्यार करता है या नहीं करता है। सही टाइम पर शिन ने बाजी मार ली और जैसा तैसा करके वो फाइनली नांग को कन्विंस कर ही लेती है कि वो नाई से इंगेजमेंट कर ले। नांग शिन से कहती है, तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, तुम मुझे कभी भी गलत सजेशन नहीं दोगी। अच्छा एक बात पूछूं, अगर तुम मेरी जगह पर होती तो क्या सेम यही करती? जिस पर शिन कहती है, ऑफ कोर्स अगर तुम्हारी जगह मैं होती तो अपने डैड की बातों का मान पहले रखती। शिन काफ़ी अपसेट बैठी थी। मॉम उससे पूछती कि क्या बात है। शिन यहाँ पर नांग के रिलेटेड सब कुछ बता देती है और साथ में यहाँ पर मॉम को ये भी मालूम पड़ जाता है कि शिन ने नांग को सजेस्ट किया है कि उसे उस पर्सन से इंगेजमेंट कर लेनी चाहिए जिसे वो बिल्कुल भी लाइक नहीं करती है। मॉम को बुरा लगता है। वो शिन से कहती है कि वो एक फ्रेंड होने के नाते वो नांग को ऐसा सजेशन कैसे दे सकती है। मॉम शिन को यहाँ पर अच्छा वाला सुनाती है कि वो बहुत गलत कर रही है नांग के साथ। शिन अपने कानों पर हाथ रख लेती है, मॉम प्लीज़ यहाँ से जाओ। तभी वहाँ पर पोंग की एंट्री हो जाती है। शिन को मालूम नहीं था कि ये पोंग है और गुस्से में कह देती है, माइंड योर ओन बिजनेस, जाओ यहाँ से। लेकिन बाद में उसे रियलाइज़ होता है कि ये तो पोंग है। वो पोंग को बाहर लेकर जाती है और उसे सॉरी बोलती है, सॉरी मैं बहुत ही ज़्यादा टेंस में थी, इसी वजह से बाय मिस्टेक सारा फ्रस्ट्रेशन तुम पर निकल गया, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना अगर मेरे वर्ड से तुम्हें प्रॉब्लम हुई है।
तो प्लीज़ आई एम सॉरी, मेरा इंटेंशन तुम्हें हर्ट करना नहीं था। पोंग कहता है तुम्हें सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं है, आई थिंक मेरी ही मिस्टेक है जब मैं गलत टाइम पर वहाँ पर पहुँच गया। वैसे क्या मैं पूछ सकता हूँ किस वजह से तुम इतनी ज़्यादा परेशान हो? जिस पर शिन का कहना था तुम मेरे बारे में अगर सुन भी लोगे तो मेरे बारे में कुछ कर नहीं पाओगे। मैं जिस सिचुएशन से गुजर रही हूँ मेरे अलावा मुझे कोई भी नहीं समझ सकता है। जिस पर पोंग कहता है मैं समझ सकता हूँ ना, मेरे पास सोल्यूशन है। और ये कहते हुए वो अगले सीन में शिन को एक ऐसी प्लेस पर लेकर के जाता है जहाँ का इन्वायरमेंट देख करके शिन काफ़ी रिलैक्स फील करने लगती है। तब यहाँ पर पोंग कहता है बताओ कैसा लगा मेरा आइडिया, क्या यहाँ पर आने के बाद तुम्हारा माइंड रिलैक्स हुआ है? जिस पर शिन कहती है यहाँ आने के बाद मेरा माइंड बहुत ही अच्छी तरीके से रिलैक्स हो गया है, लेकिन फिर भी मेरे लाइफ में जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं उसका तो सोल्यूशन है ही नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है। और साथ में ये भी कह देती है कि वो बहुत ही ज़्यादा अगली है, इसी वजह से तो कोई भी उसे लाइक नहीं करता है। पोंग शिन की पूरी बात सुने बगैर ही उसे शांत करवाता है और कहता है किसने कहा है कि तुम अगली हो? क्या तुम मेरे नज़रिए से खुद को नहीं देख सकती हो? तुम बहुत ही ज़्यादा प्रीटी हो, अपने आप को अगली कहना बंद करो। और क्या हुआ अगर तुम्हें कोई लाइक नहीं करता? मैं हूं ना तुम्हें लाइक करने के लिए, तुम्हें उदास होने की ज़रूरत नहीं है। डैड की न्यूज़ सुन करके पोंग शॉक में था। क्या कल ही एंगेजमेंट है? नहीं, तुमने मुझे इसके बारे में बताया नहीं। वैसे तो पोंग को अच्छी तरीके से मालूम है कि पूल भी नांग को बहुत ज़्यादा पसंद करता है, लेकिन इस मैटर में वो कुछ भी नहीं बोलता है क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि नांग नाई को लाइक करती है और इसी वजह से तो इन दोनों की एंगेजमेंट हो रही है।